बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजादा चीमा। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की 12th क्लास है। मेटा बिजनेस स्वीट की बात करेंगे। कल भी इसी टॉपिक पर बात हुई थी, आज दोबारा से इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको डिटेल से मेटा बिजनेस स्वीट के ऑप्शन आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, कल जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, और फिर एंड पे जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह लेके तो फिर आज का सेशन कोशिश करते हैं मैक्सिमम आज ऑप्शन को कवर करूँ जी। अच्छा जी, मेटा बिजनेस स्वीट आपने फेसबुक का अकाउंट खोल लेना है डायरेक्टली। तो ये मेटा बिजनेस स्वीट पर आप क्लिक करेंगे तो मेटा बिजनेस स्वीट में चले जाएंगे। उसके बाद आपने जी इसके सेटिंग में चले जाना है। सिंपली ये सेटिंग की ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग में चले गए आप। सेटिंग में कल हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस सेटिंग्स, तो बिजनेस सेटिंग में आ गए हम। बिजनेस सेटिंग में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी बंदे को आपने कैसे ऐड करना, एक्सेस कैसे देनी है। तो आपने यहाँ पीपल में जाके ऐड करके तो ईमेल यहाँ पे ऐड की थी। उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ एसेट्स जो हैं उनकी एक्सेस दी थी। तो ये पहला स्टेप जो है ये आपको समझ आ गया होगा कल। ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगा कि जितने लोगों ने भी आपका मेटा बिजनेस स्वीट मैनेज करना हो उनको आप यहाँ से एक्सेस दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं, पेज की एक्सेस जो है वो अगर आपने पेज मैनेजमेंट की एक्सेस इंडिविजुअली सिर्फ देनी हो, बिजनेस अकाउंट की एक्सेस ना देनी हो, तो आप इंडिविजुअली पेज की एक्सेस भी दे सकते हैं। तो उसका तरीका भी मैं आपको एंड पे बता दूंगा। फिर आपको यहाँ से पीपल ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप पेज से भी एक्सेस दे सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है पार्टनर्स। पार्टनर्स होते हैं आपके कि जैसे कोई दूसरा जिनका बिजनेस स्वीट अकाउंट हो, जैसे जैसे ये हमारा बिजनेस स्वीट अकाउंट है, दूसरा बिजनेस स्वीट अकाउंट की एक्सेस आपने लेनी हो, किसी पेज की एक्सेस लेनी हो डायरेक्टली, तो वो आप यहाँ से लेते हैं। जैसे आपने अगर आप एड एजेंसी हैं, किसी दूसरे बिजनेस का पेज मैनेज करना है, उनके बिजनेस स्वीट के अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो वो यहाँ पर आप लेंगे। या किसी दूसरी मार्केटिंग एजेंसी के साथ आपने काम करना है तो वो एक्सेस आप यहाँ से लेंगे। तो जैसे हमने कल पीपल ऐड किए थे वैसे ही यहाँ से हमने ऐड में जाके गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट, आस्क अ पार्टनर शेयर देयर एसेट। तो यहाँ से अगर आपने अपने अकाउंट की एक्सेस देनी है तो यहाँ से आप एक्सेस देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपल, और जिसको एक्सेस देनी है उसका यहाँ पर आप पार्टनर आईडी लिखेंगे। ये आईडी कौन सा होता है? ये आईडी जी जब आप अपने बिजनेस अकाउंट की सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे अगर चले जाएं बिजनेस इन्फो में, तो ये आपको आईडी मिल जाती है। ये आपकी बिजनेस मैनेजर की आईडी है। ये आईडी आपने वहाँ पर इंटर करेंगे तो आप अपनी जिसको एक्सेस देनी है उसके आईडी एक्सेस उसको आईडी लिखेंगे यहाँ पे और एक्सेस दे देंगे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके। और जैसे ये एक आईडी है मेरे पास, अगर मैं इसको एक्सेस देना चाहता हूँ इस आईडी को, तो ये मैं ऐड गिव अ पार्टनर एक्सेस क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया, और ये मेरे पास ऑप्शन आ गई कि मैंने इनको कौन कौन सी एक्सेस देनी है। जिस तरह से कल हमने पीपल को ऐड एक्सेस दी थी, इसी तरह आपने दूसरे किसी बिजनेस को एक्सेस देनी होती है। बिजनेस में फिर ये होता है कि वो अपनी मर्जी से आगे जितने मर्जी बंदों को उस पेज की एक्सेस दे दे। कि आपने एक बिजनेस को एक्सेस दे दी, एक बिजनेस अकाउंट को, वो बिजनेस अकाउंट आगे फिर जितने मर्जी लोगों को आपके उस पेज की एक्सेस दे सकता है। और आपके पास ऑप्शन होगी कि आपने एक्सेस कितनी एक्सेस देनी है, उनको लिमिटेड एक्सेस देनी है, फुल एक्सेस देनी है। कल जैसे हमने डिस्कस किया था न्यू पेज, क्लासिक पेज, ऐड अकाउंट, पिक्सल, तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन इसी तरह आप किसी दूसरे बिजनेस को एक्सेस दे देते हैं। तो यहाँ से ये एक्सेस है आप दूसरे को दे रहे हैं। तो अगर आपने किसी की एक्सेस लेनी है तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आस्क अ पार्टनर टू शेयर देयर एसेट। तो यहाँ पर फिर आप गेट स्टार्टेड और अपना कंटैक्ट नेम, अपना ईमेल, अपना आईडी लिख के, और आपने कौन सा रोल परफॉर्म करना है, ब्रांड और बिजनेस, मीडिया एजेंसी हैं आप, और आपको मेन जी मीडिया एजेंसी, और यहाँ पर अपना नेम, अपना पूरी डिटेल लिख के तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे आपने जो दूसरे के एसेट की एक्सेस लेनी है। लेकिन सिंपल वे ये है कि आप उनको कह दें कि वो आपको एक्सेस दे दें, तो वो ज़्यादा बेटर है। आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी और आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो उनको नहीं देनी आती तो आप स्क्रीन शेयर करके
तो यहाँ पर जाके आप यहाँ पर गिव अ पार्टनर एक्सेस उनके अकाउंट से कर देंगे और यहाँ पर अपने बिजनेस की आईडी डाल देंगे। और जो जो चीज़ आपको एक्सेस चाहिए, जैसे ऐड अकाउंट की अगर एक्सेस चाहिए तो ऐड अकाउंट की एक्सेस आप ले लेंगे। तो ये आपको उसके बाद ऐड रन कर सकते हैं, उनकी पेज मैनेज कर सकते हैं, या मजीद लोग अपनी टीम के मेंबर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक मेरे पास ये पेज है, इसकी एक्सेस समझ लें मेरे पास मैंने ली हुई है बिजनेस से। तो अब इसकी एक्सेस अगर मैंने अपने टीम मेंबर को देनी हो किसी को भी, तो मैं इनके जितने भी एसेट हैं उनकी सारी अपने टीम मेंबर को एक्सेस दे सकता हूँ। ये इनके एसेट हैं सारे, जैसे ये पेज है, उसके बाद इनका सेकंड पेज है, ऐड अकाउंट है, इनका कैटलॉग है, जो A to Z ये सारी एक्सेस यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। और ये एक्सेस आगे मैं अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट पे सिस्टम यूजर्स आ जाते हैं। सिस्टम यूजर में यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉइज को ऐड कर सकते हैं, एडमिन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने जो एक्सेस देनी हो अपने एम्प्लॉइज को, अपने टीम मेंबर्स को, या अपने अपने साथ एडमिन एक्सेस देनी हो अपनी टीम में किसी को, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आपने ऐड कर लेने हैं। उसके बाद जी ये यूजर के बाद, ये तो यूजर को एक्सेस है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट्स में आपके एसेट्स जो हैं। पेज आ गया, पेज के बाद ऐड अकाउंट है, फिर बिजनेस एसेट ग्रुप है, एप्स, इंस्टा, कॉमर्स अकाउंट एंड व्हाट्सएप। तो पेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी पेज की एक्सेस, कोई पेज को क्लेम करना है आपने, ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, क्रिएट अ न्यू पेज। नया पेज यहाँ से आप अपने बिजनेस स्वीट में क्रिएट कर सकते हैं। किसी पेज की रिक्वेस्ट जो है यहाँ से पेज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी नया पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर ऐड अ पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जो पेज मैंने वैसे नॉर्मली क्रिएट करता हूँ, न्यू पेज किसी भी बिजनेस अकाउंट के साथ, मेटा बिजनेस अकाउंट के साथ लिंक नहीं होते, तो उनकी यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कोई पेज जो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। एक पेज है भावलपुर अनऑफिशियल के नाम से, इसको मैं क्लिक करता हूँ ऐड पेज। तो ये पेज जहाँ पे पहले ये 4 पेज थे, तो ये 5वां पेज ये मेरे बिजनेस अकाउंट में ऐड हो गया। इसी तरह जो पेज ऑलरेडी आपने क्रिएट किए हुए हैं, उन पेजेस को अगर किसी बिजनेस में आपने लेके आना है तो यहाँ से ले आएंगे। और अगर इसको रिमूव करना है बिजनेस से, सिंपली आप यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। रिक्वेस्ट पेज एक्सेस आपके पास, रिक्वेस्ट एक्सेस आपने करनी है तो यहाँ पर आप पेज नेम लिखेंगे। अगर वो पेज आपकी ऑनरशिप नहीं है, किसी दूसरे का पेज है, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ जी, ये बहुत सारे पेज आ गए हैं, ये पेज मुझे नहीं पता किसके हैं। जिसकी आपने एक्सेस लेनी है, आप उस पेज का जो भी नाम होगा वो पेज आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और उस पेज की एक्सेस के लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे क्या क्या एक्सेस आपको चाहिए। यहाँ पे आपको कंटेंट की एक्सेस चाहिए, जो जो एक्सेस आपने लेनी है, या फुल एक्सेस आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट एक्सेस कर देंगे, तो उनके पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो आपको अप्रूव कर देंगे, तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद जी आगे क्रिएट अ न्यू पेज की ऑप्शन, पहले ही आपको पता है कि अगर आपने कोई भी नया पेज क्रिएट करना है फ्रॉम द स्टार्ट, तो आप ये वाली ऑप्शन जो क्रिएट अ न्यू पेज पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। पेज आपने कौन सा क्रिएट करना है, लोकल बिजनेस एंड प्लेस है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी अब पेज तो आपको क्रिएट करना पहले ही आता है, तो आपने पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ऐड अकाउंट। ये पेज की आपको समझ आ गई कि पेज, और यहाँ पे पेज में ये मुख्तलिफ, अगर आप किसी भी पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाते हैं जी पेज को, जिन जिन लोगों को आपने मेन रोल दिए हुए हैं पेज में। यहाँ से आपने किसी भी पेज पे किसी बंदे को ऐड करना है, तो यहाँ पे आप ऐड पीपल करेंगे, और जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, जिस जिसको एक्सेस देना है, जो जो रोल देना है पेज में, यहाँ से आप रोल असाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जिसको आप रोल असाइन करेंगे उसको यहाँ पीपल पे आपने ऐड किया हुआ होगा, फिर ही वो पेज में आप उसको ऐड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर जाएं पीपल में 2 नेम है, खुर्रम और निशा। और इसी तरह अगर पेज में जाएंगे, अगर किसी पेज की एक्सेस के लिए मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर भी सिर्फ वो 2 ही नेम है जो वहाँ पर ऐड हैं। तो अगर किसी न्यू बंदे को ऐड करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर बिजनेस पीपल में जाएंगे, पीपल में ऐड करने के बाद फिर आप पेज की एक्सेस दे सकेंगे। इसी तरह अगर आपने ऐड अकाउंट है, जो यहाँ पर ऐड अकाउंट है, ये ऐड अकाउंट की एक्सेस आपने अपने किसी टीम मेंबर को देनी है, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऐड पीपल होगा, ऐड पीपल कर लेंगे जिसको आपने एक्सेस देनी है। तो यहाँ पर आप जिसको एक्सेस देंगे तो सिंपली असाइन कर देंगे रोल।
तो रोल आपको साइन कर दिया जाएगा, जिसको भी आप अथॉरिटी देंगे। तो ये भी ऐड के लिए भी सबसे पहले पीपल में एक्सेस आप उसको देंगे, तो फिर ही आप ऐड अकाउंट की एक्सेस दे पाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने अगर अपने किसी क्लीग को एक्सेस देनी है, डिफरेंट क्लीग को, उसका नाम यहाँ पर नहीं है, और मैं उसको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही ऑप्शन है जो ऑलरेडी पीपल में ऐड है, सिर्फ उनको एक्सेस दे सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है जी बिजनेस एसेट ग्रुप। बिजनेस एसेट ग्रुप जो है वो डिफरेंट एसेट ग्रुप आप बना सकते हैं, लोकेशन वाइज बना सकते हैं, कि जैसे एक कंट्री का ग्रुप बना दें सेपरेट, या एक बिजनेस के पेजेस हैं जो सारा उसके जो जो एसेट है उनका एक ग्रुप बना दें। तो यहाँ पर आप ऐड में जाएंगे, और ऐड में जाके आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं सेपरेट ब्रांड और लाइन ग्रुप है, डिफरेंट रीजन है, या एजेंसी है। तो ये आप सिंपल जैसे एजेंसी करते हैं और कंफर्म, तो यहाँ पर आप नेम देंगे। सबसे पहले के ग्रुप का आपने नेम क्या रखना है, जैसे मैं नेम रख लेता हूँ जी मानोज, नेक्स्ट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद इसमें मेंशन करूंगा कि मैं इस ग्रुप में कौन कौन से एसेट मैंने अलो करने हैं। जैसे मैं ये न्यू पेज है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये क्लासिक पेज है ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये मानोज का ग्रुप बना रहा हूँ सिर्फ एजेंसी का, तो ये दूसरे पेज इसमें डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ ये जो मानोज के रिलेटेड पेज हैं उनको ऐड कर देता हूँ। ये ऐड अकाउंट दो हैं, एक ऐड अकाउंट नहीं, दूसरा हैपिक पार्ट का है, ये मानोज वाला मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ। पिक्सल भी यहाँ पर दो हैं, मैं सिर्फ ये मानोज वाला इस ग्रुप को दे देता हूँ। इंस्टाग्राम का अकाउंट दो यहाँ पे है बिजनेस स्वीट में, तो मैं ये एक एक्सेस दे देता हूँ। इसी तरह कैटलॉग है, कैटलॉग दो कंपनीज के डिफरेंट है, मैं एक कंपनी का कैटलॉग यहाँ पे अलो कर देता हूँ। तो ये सारा जी मैंने करने के बाद ये मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के बाद ये मैं क्रिएट कर दूंगा, और इसमें अच्छा जी इसको यहाँ पे मैं असाइन करने हैं कि किस किस को इस ग्रुप की आपने अथॉरिटी देनी है, कि इस ग्रुप में मैंने जो जो एसेट ऐड किए, तो इस ग्रुप को मैं किस किस को एक्सेस दूंगा। ये यहाँ पे मैं नेम सेलेक्ट कर दूंगा, और उसके बाद मैं क्रिएट कर दूंगा। तो इस ग्रुप में जितने लोग भी जिनको असाइन कर दूंगा, तो उन सबको ये एक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पे मैनेज रिपोर्टिंग डाटा अपने एक्सेस देनी है, जिसमें इनसाइट्स आ जाता है सारा। उसके बाद व्यू रिपोर्टिंग डाटा अगर मैनेज करेंगे तो दोनों की एक्सेस ऑटोमेटिकली चली जाएगी, व्यू की भी मैनेज की भी। अगर व्यू की देंगे सिर्फ, तो ये फिर पार्शली एक्सेस होगी, कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, देख सकते हैं सारा आपका रिकॉर्ड, और उस लिहाज से फिर आप प्लान कर सकते हैं। इस तरह पेजेस की एक्सेस आपने क्या क्या एक्सेस देनी है, ये भी सारी पार्शली या फिर फुल एक्सेस। और ऐड की क्या एक्सेस देनी है, पार्शल एक्सेस देनी है, फुल एक्सेस देनी है, पिक्सल की एक्सेस कितनी देनी है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट की एक्सेस कितनी देनी है। पहले मैंने बल्क सेलेक्ट किए सारी चीज़ें, उसके बाद इंडिविजुअली सबकी एक्सेस, पार्शल एक्सेस देनी है या फुल एक्सेस देनी है, तो उस लिहाज से यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्रिएट हो जाएगा सिंपल। मैं यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं कर रहा, कैंसिल कर देता हूँ। तो ये जैसे ये एक यूके के नाम से एक ये ग्रुप यहाँ पर बनाया हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। इसमें पीपल कितने हैं इस ग्रुप में, पार्टनर्स कौन है इस ग्रुप के। अगर पार्टनर आपने असाइन पार्टनर करने हैं, तो यहाँ से आप असाइन पार्टनर भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसके साथ कनेक्टेड एसेट्स कौन से हैं इस ग्रुप में, जैसे अभी मैंने देखा था, तो ये इसके पेज कनेक्टेड है। तो मजीद अगर इसी ग्रुप में मजीद एसेट आपने कनेक्ट करने, शुरू में आपने कोई एक दो एसेट ऐड किए थे, मजीद एसेट्स ऐड करने, तो यहाँ से आप ऐड एसेट में जाके कोई भी न्यू एसेट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर सिर्फ एक मानोज डिजिटल एजेंसी का पेज है, मैं न्यू एसेट यहाँ पे ये खुर्रम का पेज भी ऐड कर देता हूँ, डन। तो यहाँ पे ये दो एसेट अब हो गए। अब मजीद मैंने इसमें और एसेट ऐड करने हैं इस ग्रुप में, तो मैं यहाँ पर ऐड अकाउंट का एसेट भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डन। और कितनी एक्सेस देनी है, फुल एक्सेस देनी है जी, लिमिटेड एक्सेस देनी है। तो उस लिहाज से यहाँ पे मैं किसको ये साथ नेम सेलेक्ट करूंगा, किस नेम यूजर को एक्सेस देनी है, डन कर दूंगा। तो ये यहाँ पर एक्सेस मिल गई कि इस ग्रुप में। और इस ग्रुप में मैं जितने भी एसेट ऐड करता जाऊंगा, बाद में किसी भी बंदे को अगर एक्सेस देनी है, ऐड पीपल कर दूंगा। जैसे अभी यहाँ पर अगर ऐड पीपल में जाएं, तो सिर्फ यहाँ पर पीपल में जाएं तो सिर्फ एक नाम ऐड है। और अगर मजीद किसी को ऐड करना है, तो यहाँ से मैं उसको ऐड करूंगा। सिर्फ जैसे निशा को ऐड करना है तो असाइन कर दूंगा, तो निशा भी इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। फिर दो लोग इस ग्रुप के जितने भी एसेट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो वही पहले वाली बात, यहाँ पे भी वही लोग ऐड हो पाएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर आपने पीपल में ऐड किए हुए हैं। जो यहाँ पे नहीं होगा उसको आप यहाँ पर भी ऐड नहीं कर पाएंगे जाके बिजनेस एसेट ग्रुप में।
बिजनेस एसेट ग्रुप की भी जी आपको समझ आ गई। उसके बाद अगला आपका है जी ऐप। ऐप में भी आपके मुख्तलिफ ऐप्स हो सकती हैं, जैसे ये मानो CRM है, मुख्तलिफ तरह की ऐप्स जो हैं आपने मेटा बिजनेस स्यूट के अंदर क्रिएट की होती हैं, वो यहाँ पे आप ऐड कनेक्ट एंड न्यू ऐप, रिक्वेस्ट एक्सेस ऑन ऐप, क्रिएट न्यू ऐप आप कर सकते हैं। तो ये डेवलपर से रिलेटेड, डेवलपर्स जो हैं वो ऐप डेवलप करते हैं। अगर आपको कोडिंग का नहीं पता, डेवलपिंग का नहीं पता, तो यहाँ से फिर आप ऐप ऐड नहीं कर सकते। कुछ रेडीमेड ऐप्स भी होती हैं जो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त कोई डिटेल्ड ऐप नहीं है, लेकिन वही तरीका है जिस तरह से आपने ऐड अकाउंट में या बिजनेस स्यूट में ऐड करना है, तो वही सेम वे में आप यूज करेंगे। उसके बाद इंस्टा आ जाता है, तो इंस्टा में भी वही सेम वे है कि यहाँ पे आपने पीपल ऐड करने हैं और एसेट्स ऐड करने हैं, और यहाँ पे आपने वैसे ही एक्सेस, इसी तरह जो इंस्टा की एक्सेस आपने देनी है, और कोई भी इंस्टा का न्यू अकाउंट आपने कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये 2 अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इस बिजनेस स्यूट के साथ, और इनकी एक्सेस मेंशन है कि इस अकाउंट की में 2 लोग ऐड हैं और इस अकाउंट में 1 अकाउंट ऐड है, और ये एसेट जो है इसके कनेक्टेड है, जो ऐड अकाउंट है इसके साथ। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से सेम वे में कर लेंगे। के बाद आगे कॉमर्स अकाउंट है। कॉमर्स अकाउंट आपका होता है कि ई कॉमर्स के लिए जो आपने शॉप खोली होती है, जैसे ये शॉपिफाई का अकाउंट है, यहाँ पे जो वहाँ पे आपके जो भी कैटलॉग होते हैं, शॉप, फेसबुक शॉप और इंस्टा शॉप, तो वो यहाँ पर आप अपने एसेट्स ऐड कर लेते हैं। के बाद व्हाट्सएप का अकाउंट है। व्हाट्सएप का अकाउंट आपने कोई भी न्यू अकाउंट लिंक करना हो अपने बिजनेस के साथ, तो यहाँ पर आप ऐड नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोड लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं कोई नंबर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे जी वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। वेरिफिकेशन कोड आप इंटर कर देंगे तो आपके पास ये पेज आपका कनेक्ट हो जाएगा जी। अच्छा जी, ये व्हाट्सएप पे मैसेज गया है, और यहाँ पे सिंपल आपने वेरिफिकेशन लिखनी है। ये व्हाट्सएप इस वक्त मेरे पास नहीं है, दूसरे फ़ोन में है, और इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे लिंक हो जाएगा, आप अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप आ जाएगा। फिर उसकी भी आप यहाँ पे जिस पेज के साथ लिंक करना है, जो भी आपने उसकी सेटिंग्स सारी हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पे आपने देनी है, पीपल जिनको एक्सेस देनी है, तो वो यहाँ पे आप सारा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज में कैटलॉग की बात हुई थी, कैटलॉग्स आप ऐड कर सकते हैं, पिक्सल ऐड कर सकते हैं, ऑफलाइन इवेंट सेट्स हैं, इवेंट डाटा सेट्स हैं, कस्टम कन्वर्जन हैं, इवेंट सोर्स ग्रुप हैं, शेयर्ड ऑडियंस, के बाद बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स। तो ये सारे जो हैं जी, सबसे पहले कैटलॉग देखते हैं। कैटलॉग में भी आपने इसी तरह रिक्वेस्ट एक्सेस टू कैटलॉग, किसी दूसरे कैटलॉग, बिजनेस के कैटलॉग को एक्सेस करना है, या आपने क्रिएट न्यू कैटलॉग करना है। क्रिएट न्यू कैटलॉग करेंगे, कैटलॉग को नेम देंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, मेन्यू एंड शॉप आइटम्स हैं, रेस्टोरेंट एंड शॉप लोकेशन, होटल, फ्लाइट्स, ये सारी आपके पास ऑप्शन आ जाती है। जैसे प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पर आप अपने कैटलॉग को नाम दे देंगे, क्रिएट न्यू कैटलॉग कर लेंगे, और उसमें फिर आप जैसे ये नीचे एक, अगर मैं देखता हूँ ये एक कैटलॉग है, तो इसमें कैटलॉग को जब आपने कैटलॉग ऐड कर लिया, फिर आपने इसमें एक्सेस दे सकते हैं, ऐड पीपल, उसी तरह असाइन पार्टनर, फिर उसके बाद ऐड आइटम, कि इस कैटलॉग में आपने कोई भी न्यू आइटम अगर ऐड करने हैं जो भी आपके, तो ये आप कॉमर्स मैनेजर से जाके यहाँ पे ऐड आइटम सिंपल कर सकते हैं। जो भी उसका फिर मैन्युअली करने हैं, पिक्सल के साथ कनेक्ट करने हैं, या डाटा फीड करना है आपने, तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं। मैनुअल 1 बाय 1 होगा। उसके बाद डाटा फीड आपके पास कोई ऑलरेडी फाइल स्प्रेडशीट रेडी है, जैसे एक्सेल की शीट है, गूगल शीट है, तो उसके ज़रिए आप बल्क प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। पिक्सल होता है कि आपकी वेबसाइट के साथ जो पिक्सल, मेटा पिक्सल कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से सिंपल आपके प्रोडक्ट उठा लें। तो मैं यहाँ पे जी पिक्सल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, और इस ऐड अकाउंट के साथ जी एपिक फिक्स और मानोज 2 का पिक्सल कनेक्टेड हैं जो, और ये एक पिक्सल रेडी है, इससे प्रोडक्ट ले सकते हैं सारे हम। और उसके बाद दूसरा नीचे वाले पिक्सल में अभी नॉट रेडी, कोई एरर आ रहा है इस वक्त, तो वहाँ से आप प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो अगर मैं ये वाला पिक्सल करता हूँ और इसमें मुझे नेक्स्ट करता हूँ,
तो ये सारा इसमें जो इसके कैटलॉग में जितने भी प्रोडक्ट इस शॉप पे पड़े होंगे और उसमें कार्ट में जो भी होंगे सारे वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट होगी तो उसको सारा यहाँ पे उठा लेंगे। लेकिन मैं अभी ये इसको ऐड नहीं कर रहा, ये डिफरेंट पिक्सल है, इस एजेंसी का नहीं है, इसलिए ये इसके प्रोडक्ट नहीं हटाता मैं। तो यहाँ से आप सिंपली प्रोडक्ट अपने ले सकते हैं, अपनी शॉप में ऐड कर सकते हैं और उस कैटलॉग को आप एक्सेस फिर दूसरे को भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ जी, वापस आ जाता हूँ बिजनेस सेटिंग में। डाटा सेट में था जी मैं जी वापस। कैटलॉग आपको मैंने बता दिया जी, कैटलॉग किस तरह से आपने करना है ऐड, किस तरह से आपने आइटम ऐड करने हैं। कैटलॉग को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स मैनेजर में जाके कैटलॉग मैनेज भी कर सकते हैं, कैटलॉग में जो चेंजेस करनी है ये सारी ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं। उसके बाद है जी पिक्सल। पिक्सल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि पिक्सल जो होता है जी ये एक मेटा का समझ लें टूल है, एप्लीकेशन है जो आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि आपको सारा डाटा देती है जो लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और वेबसाइट पे जो विजिटर हैं उनके इंटरेस्ट और उनका जो है सारे उनके लोकेशन ए टू जी, और उसको लेके फिर हम अपने ऑडियंस को नैरो कर सकते हैं कि पिक्सल के साथ आपको ऑडियंस इंटरेस्ट मिल जाता है कि जितनी भी ट्रैफिक फेसबुक से जाएगी हमारी वेबसाइट पे ये पिक्सल सारा समझ लें कि उसका रिकॉर्ड रखेगा और फिर हम उस डाटा को लेटर ऑन यूज कर सकते हैं अपने ऑडियंस को रिटारगेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये दो पिक्सल अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी आप ऐड पिक्सल करते हैं तो ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि पिक्सल एक दफ़ा जो भी आप ऐड कर दें वो डिलीट नहीं कर पाते, आप उसको डिसेबल कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं होगा वो पिक्सल हमेशा यहाँ पे रहेगा। उसका आप सिंपली आप उसको लेटर ऑन उसको नेम चेंज कर सकते हैं उसका या डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो आपने पिक्सल जहाँ पे ऐड कर लिया किसी भी मेटा बिजनेस सूट में वो डिलीट नहीं होगा कभी भी। इसमें भी पिक्सल में भी आपने इसी तरह ऐड पीपल, ऐड पार्टनर और ऐड एसेट्स, ये सारी ऑप्शन आपके पास हैं, इनको आप मैनेज कर सकते हैं। और पिक्सल पूरा जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ मैंने जो है लॉगिन करना डिटेल में पहले बताया हुआ है वेबसाइट में, जो वीडियोस हैं उसमें वेबसाइट के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। थोड़ा सा वो 15-20 मिनट का प्रोसेस है, तो इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपने सिंपली जो है अपने पिक्सल की प्लगइन इंस्टॉल कर लेना होता है और यहाँ पे आपने ऐड करके तो इनको लिंक कर देना है। इसी तरह शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है तो शॉपिफाई में भी आपने पिक्सल की एप्लीकेशन कर लेनी होती है और पिक्सल की एप्लीकेशन करके आपने सिंपली यहाँ पर ऐड करके और ये जो सारा वे मैंने आपको बताया पिक्सल का नेम दे देना है और यहाँ से कंटिन्यू करके 1 बाय 1 आप ऐड कर लेंगे, तो इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद ऑफलाइन इवेंट सेट्स होते हैं कि अगर आपका जो बिजनेस है जो ऑफलाइन कोई भी काम करता है, समझ लें कोई आपका ऑनलाइन स्टोर नहीं है कि आपके शॉप पर या रेस्टोरेंट है या कोई भी जगह है कि वहाँ पे लोग लोकली समझ लें विजिट करते हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए आप जो ऑफलाइन जो इवेंट्स है यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं ऐड में जाके कि उनको ट्रैकिंग के लिए कि आपने ये ट्रैक करना हो कि जो एड्स आपने रन किए हैं उनके क्या रिजल्ट्स हैं और कितने लोग समझ लें आपके पास आपके एड्स के ऊपर आ रहे हैं, तो ये आप ऑफलाइन इवेंट्स सेट कर सकते हैं। तो इसको जी मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हैं जी इवेंट्स डाटा सेट हैं आपके पास कि आप मुख्तलिफ इवेंट्स डाटा सेट जो बना सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं तो उनके बारे में आप सेट कर सकते हैं कि किसी ने किस लेवल तक आपकी वेबसाइट सर्व की है, किसी ने कोई प्रोडक्ट ऐड किया है या कार्ट में जाके छोड़ दिया है या कौन कौन से पेज विजिट किए हैं। तो यहाँ पे आपको सारी ऑप्शन, कोई फॉर्म फिल करवाना है तो उसकी सारे यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाते हैं कि किस लेवल तक आपकी वेबसाइट पर जाके किसी क्लाइंट ने वेबसाइट यूज़ किया आपकी। बस कस्टम कन्वर्जन हैं, तो ये कस्टम कन्वर्जन में भी आप इसी तरह ऐड कस्टम कन्वर्जन, क्रिएट न्यू कस्टम कन्वर्जन, तो ये आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कि जो जैसे आपके ऐड टू कार्ट आइटम है जो सेल्स मतलब कि आप मुख्तलिफ आइटम सेल करते हैं कि आपको जो टारगेट है जो गोल आपने सेट किया है कि उसमें आपको किस हद तक सक्सेस मिली है, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इवेंट सोर्स ग्रुप, ये डिफरेंट सोर्स क्रिएट न्यू एसेट ग्रुप, इसी तरह आप ग्रुप बना सकते हैं जैसे हमने एसेट ग्रुप बनाए थे, यहाँ पे इवेंट्स के ग्रुप आप बना सकते हैं।
शेयर्ड ऑडियंस है, मैनेज योर शेयर्ड ऑडियंस। तो यहाँ पर अभी ऑडियंस मेंशन नहीं की हुई, तो यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को जी मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर हैं कि जिसमें आप अपना डाटा जो है जी, अपना एड्स डाटा और जो भी रेलिवेंट आपका डाटा है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपने ऐड कर सकते हैं, ऐड फोल्डर नेम कर देंगे, फोल्डर डिस्क्रिप्शन कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, मानोज और एजेंसी क्रिएट फोल्डर। तो ये एक फोल्डर जो है जी क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर में आपने किसको एक्सेस देनी है, ऐड पीपल, असाइन पार्टनर, तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है जी सारी। इसको ओपन इन बिजनेस क्रिएटिव्स कर सकते हैं इसी फोल्डर को। ये ऑथेंटिकेशन कोड जी मांग रहा है, जो आपने अगर ड्यूल ऑथेंटिकेशन ऑन की हुई है तो ऑथेंटिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे तो सिंपली आप बिजनेस मैनेजर में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जी आगे आ जाता है जी हमारे पास ब्रांड एंड सेफ्टी। यहाँ पे आप डोमेन्स जो भी आपकी ऐड करनी होती है, यहाँ पे आपने डोमेन्स ऐड करनी है। सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ डोमेन, क्रिएट अ न्यू डोमेन। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपने जैसे जो भी आपकी वेबसाइट पिक्सेल के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो उनकी डोमेन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू डोमेन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे डोमेन आपने सिंपल इंटर करनी है। अपनी डोमेन इंटर करने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन की ऑप्शन आएगी, आपने वेरिफिकेशन करनी होती है। और वेरिफिकेशन में ये एक फाइल है, वो डाउनलोड करके आपने कई दफ़ा उसमें डेटाबेस में स्टोर करनी होती है cPanel में। तो उसके साथ फिर आपको ये एक्सेस मिल जाती है। ये भी मैंने तरीका पूरा जो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मैं कहता हूँ रिकमेंड करता होता हूँ, उनमें ये पूरा तरीका डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से ये फाइल आपने डाउनलोड करके कैसे अपलोड करनी है cPanel में। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे ये एक डोमेन है, यहाँ पे ये वेरीफाई हुई हुई है, तो इसी तरह आप डिफरेंट डोमेन जो हैं यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। ब्लॉक लिस्ट हैं जी, मैनेज योर ब्लॉक लिस्ट, इसको आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कि जिसको भी आपने किसी को भी अगर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है, पेजेस प्रोफाइल को जिनको भी, तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। करंटली जी ब्लॉक लिस्ट में यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वापस आ जाता हूँ मैं बिजनेस सेटिंग में चला जाता हूँ जी दोबारा से। उसके बाद ये आ गया जी रजिस्ट्रेशन न्यू पेज। जैसे वो पहले आपने न्यू पेज रजिस्टर्ड करने हो तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन है, मुख्तलिफ तरह की एप्स जो है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड एप्स पे क्लिक करेंगे तो जो ऑलरेडी एप्स कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद अपने अगर कोई ऐप कनेक्टेड नहीं है तो ये ऑप्शन आपके पास गो टू बिजनेस इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे बिजनेस इंटीग्रेशन में जाके मुख्तलिफ तरह की एप्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये बहुत सारी यहाँ पे ऐप्स हैं, हबस्पॉट है और ये कैनवा है। तो ये कुछ ऐप्स यहाँ पे ये कनेक्ट की हुई हैं। एक्टिव कुछ 13 ऐप्स यहाँ पे कनेक्ट हैं। रिमूव करना है किसी ऐप को अपने अकाउंट के साथ तो रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये स्टीम यार्ड पे अभी मैं समझ लिया जो लाइव वीडियो चल रही है, स्टीम यार्ड को एक्सेस दी हुई है। तो इस तरह ये डिफरेंट जो ऐप्स हैं ये आपकी इसी तरह यहाँ पे कनेक्ट होती हैं आपके बिजनेस फीड के साथ। किसी भी ऐप को आपने रिमूव करना है, ये वर्डप्रेस के साथ जैसे वो मेटापिक्सल कनेक्ट है, और होटस्वीट के साथ जो है स्केड्यूलिंग के लिए कनेक्ट है, कैनवा के साथ स्केड्यूलिंग के लिए कनेक्ट है, एजेंसी एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट है, और हबस्पॉट जो है CRM है उसके साथ कनेक्ट है, हबस्पॉट एड्स। तो ये जिस जिसको आपने एक्सेस दी हो आप यहाँ से उनको मैनेज कर सकते हैं सारे। कोई भी नई एक्सेस देनी हो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जी मैं आ जाता हूँ वापस, इसको मैं बंद कर देता हूँ। लीड्स एक्सेस, लीड्स एक्सेस में भी आपने यहाँ पे जो आपके पेजेस हैं वहाँ पे आपने उनको एक्सेस जो है पार्टनर्स को, CRMs असाइन CRM, आपने किसी भी CRM के साथ कनेक्ट करना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ। तो ये CRM के साथ होता है कि आप जो भी लीड्स आती हैं आपके पास उनको आप यहाँ पे ट्रैक करते हैं, जो भी आप एड्स रन करते हैं उनके ज़रिए, और उससे फिर आप जो रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं।
सर जी लीड जनरेशन की रिपोर्ट इधर आती है? लीड जनरेशन की रिपोर्ट जो है जी यहाँ पर नहीं आती। लीड जनरेशन की जो रिपोर्ट है, जो आपने ऐड जो लगाई होती है ना, वहाँ पे आपको आती है, जहाँ पे आपने ऐड मैनेजर में, और उसके साथ अगर आपने जो फॉर्म लगाया हुआ है या ईमेल जो भी अटैच की हुई है, वहाँ पे आपको मिलेगी। अगर व्हाट्सएप पे लीड जनरेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप का आपने बटन ऐड किया हुआ है, तो फिर व्हाट्सएप पे आपको लीड्स मिलेंगी सर। उसके बाद ही आगे आ जाता है पेमेंट मेथड आपका। आपने जो भी पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड अपना करना होता है। ये पेमेंट मेथड है आपकी बाइंग के लिए, कि अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है, और यहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे जो भी कार्ड के साथ। उसके आगे है जी सिक्योरिटी सेंटर। सिक्योरिटी सेंटर में जैसे अभी मैंने 2 फैक्टर अथेंटिकेशन आपको दिखाई थी, वो ऐड थी, तो यहाँ पर आप पीपल एक्सेस या 2 फैक्टर अथेंटिकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। किसी दूसरे को यहाँ पे एडमिन ऐड करना है अकाउंट का, यू आर द ओनली एडमिन, तो ये रिकमेंड करते हैं कि 2 एडमिन होने चाहिए अकाउंट के, एक एडमिन नहीं होना चाहिए कि एक एडमिन आप और ऐड करें, अगर आपकी एक्सेस खत्म हो जाए तो दूसरे एडमिन से आपका अकाउंट एक्सेस किया जा सके। उसके बाद रिक्वेस्ट है, जो पहले हमने बात की थी, जो रिक्वेस्ट भेजनी है या सेंड करनी है, सेंड रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। किसी को रिसीव जो आपको होगी वो भी यहाँ पे आएगी। रिसीव को आप एक्सेप्ट करना हो और सेंड को कैंसिल करना हो, तो यहाँ से आपने अगर किसी को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये नोटिफिकेशन आ जाता है जी। ये नोटिफिकेशन आपको जो भी यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन इनेबल ऑन ऑफ जो भी करने हो, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं सारे नोटिफिकेशन। जैसे आपको पर्सनल प्रोफाइल पे भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं बहुत सारे, तो यहाँ से आप वो सारे मैनेज कर लेंगे अपने नोटिफिकेशन के। ईमेल पे नोटिफिकेशन जाए, बिजनेस मैनेजर में जाए, या आपको पर्सनल जो है आपकी जो प्रोफाइल है उस पर जाए, तो यहाँ पे ये सारे A to Z नोटिफिकेशन की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। उसके बाद है जी बिजनेस इंफॉर्मेशन, कि जो आपका बिजनेस है इसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इस बिज़नेस को आपने रजिस्टर्ड करवाया है या वेरीफाई नहीं करवाया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरे बिज़नेस का जैसे ये वेरीफाइड आ रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप बिज़नेस की जो डिटेल है सारी वो देख सकते हैं। और अगर आपका बिज़नेस वेरीफाई नहीं है, जैसे मैं दूसरा कोई यहाँ पे ऐड अकाउंट आपको दिखा देता हूँ जो वेरीफाई नहीं है, तो उसका किस तरह से आएगा जी। ये डिफरेंट जी, मैं एक अकाउंट ओपन किया है बिजनेस स्वीट, इसमें यहाँ बिजनेस इंफॉर्मेशन में अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें अनवेरीफाइड लिखा आ रहा है। तो इसको आपने वेरीफाई करने के लिए जैसे ये व्यू डिटेल में जाते हैं, तो उसके बाद इनका जो स्टार्ट वेरिफिकेशन का तरीका है कि आपने उसको वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल आपकी सारी, आपका रजिस्ट्रेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, एड्रेस A to Z, यहाँ से आप कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपका जी बिजनेस वो वेरीफाई होता है। वेरीफाई बिजनेस जो है वहाँ पे फिर आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं कुछ एक्स्ट्रा। जैसे आपका एक तो ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है। फेसबुक मेटा जो है आपको एड बजट भी समझ लें ज़्यादा आप स्पेंड कर सकते हैं, और आपका एक समझ लें कि प्रॉपर लेटर ऑन आप अपनी एजेंसी को बिजनेस पार्टनर भी मेटा के बन सकते हैं। बिजनेस पार्टनर की रिक्वायरमेंट इनकी $5,000 स्पेंड करने होते हैं ऐड में। कुछ और भी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो फुल करके तो आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। तो इसी तरह अकाउंट वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। तो ये बिजनेस इंफॉर्मेशन में ये चीज़ें आपके सामने आ गई जो मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद सेटअप गाइडेंस, तो ये सारी आगे जी नीचे अगर आपको कोई इशू है सेटअप गाइडेंस, यहाँ पे आप सारा हर तरह की गाइडेंस जो है जी यहाँ पे दी हुई है। ऐड एडमिन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड एम्प्लाई कर सकते हैं, क्रिएट पेज, रिक्वेस्ट पेज, क्लेम पेज, कोई पेज आपका है। इसी तरह ऐड अकाउंट क्लेम, आपका क्या ऐड अकाउंट है किसी दूसरे के पास एक्सेस है, तो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं आप, जो भी आपको फिर प्रूफ वगैरह देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप ये सारा आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। ये जी A to Z मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर कर दी हैं। मजीद अगर ये बिजनेस सेटिंग को हम देख रहे थे, फिर ये ऐड मैनेजर है, फिर ऐड अकाउंट सेटिंग है, कॉमर्स मैनेजर है, ऐड लिमिट पर पेज है, अकाउंट क्वालिटी है, ये सारी ऑप्शन भी यहाँ पे आप इन्हें देखनी होती हैं। तो ऐड मैनेजर और ऐड अकाउंट सेटिंग इसकी भी बात करेंगे इंशाल्लाह। कल बात करेंगे हम इसकी, ऐड मैनेजर और ऐड अकाउंट सेटिंग की। फिर उसके बाद ये तो कोई ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है। ऐड लिमिट के अपनी आप पेज के लिहाज से ऐड लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितनी लिमिट आपने लगानी है। उसके बाद
यहाँ पे भी ये सारी ऑप्शन आपके पास आ रही हैं नीचे, जिसमें बिजनेस मैनेज बिजनेस में अकाउंट, क्वालिटी, एप्स, बिलिंग, कोलैबोरेशन सेंटर, ये सारी ऑप्शन जो है, शॉप लोकेशन, ए टू दी, एडवर्टाइजिंग, एड अकाउंट सेटिंग, एड लिमिट सेटिंग, एड मैनेजर, ऑडियंस, जो ऑडियंस आपने बनाने होते हैं, क्रिएटिव हब, और एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स, आपकी एड की जो रिपोर्टिंग है, ऑडियंस इंसाइट है, क्रिएटिव रिपोर्टिंग है, इनसाइट्स, ये सारे आपके पास जो रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसमें जी मैं आपको इनसाइट्स, जी काफ़ी लोग पूछते रहते हैं इनसाइट्स क्या हैं, इनसाइट्स क्या हैं, तो आज इनसाइट्स थोड़ी सी साथ दिखा देता हूँ आपको कि ये चले जाएं जी इनसाइट्स में। अगर आप मेटा बिजनेस सूट में जाते हैं तो ये इनसाइट आ गए आपके पास। इनसाइट्स में होता है कि जैसे ये व्यू ऑल इनसाइट, कि आपके पास ये डाटा आ रहा होता है सारा, कि आपकी जो रीच है पेज की, ओवरव्यू जैसे मिल रहा है जहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपने जिसका जी यहाँ पे इनसाइट्स देखनी है, यहाँ पे जैसे ये ऐड अकाउंट की हैं, ऐड अकाउंट की देख सकते हैं, या फिर ओवरऑल रिजल्ट्स आपने देखने हैं, तो सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। यहाँ पे मैं जो ओवरव्यू के बाद ये रिजल्ट्स की ऑप्शन है, रिजल्ट्स पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जी पेज आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस पेज का आपने रिजल्ट देखने हो। जैसे ये मैं ये पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ इकराम्स का, तो इसके रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने टाइम का आपने रिजल्ट देखने हैं, लास्ट 7 डेज के, लास्ट 20 डेज के, लास्ट 90 डेज के, एंड मैं लास्ट 90 डेज के मैं रिजल्ट यहाँ पे कर देता हूँ। ये लास्ट 90 डेज की आपको रीच दे देगा कि आपके यहाँ पे ओवरऑल फेसबुक पेज रीच कितनी है, फेसबुक पेज विजिट्स कितने हैं, फेसबुक न्यू लाइक्स कितने हैं, और पेड रीच कितनी है, पेड इम्प्रेशन कितने हैं, ये सारा जो है यहाँ पे आपके पास आप डिटेल में आपको मिल जाता है जी। उसके बाद ऑडियंस का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है कि आप ऑडियंस आपके कहाँ से हैं ज़्यादा। जैसे ये आ रहा है जी 15% कराची से हैं, बहावलपुर 14.9%, और एज ग्रुप का आपको पता चल जाता है। फिर उसके बाद ये कंट्री वाइज आपके ऑडियंस आ जाते हैं, ताकि फिर आपने ऑडियंस के लिहाज से अपना कंटेंट जो है वो प्लान करना होता है। बेंचमार्क हैं जी, बेंचमार्क में आ जाता है कि आपका कंपैरिजन जो है दूसरे आपकी तरह के सिमिलर पेजेस के साथ किया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इसी तरह के रेलिवेंट पेज हैं, पेज फॉलोवर 2.2 के, ये बता रहे हैं जी हायर देन अदर्स, न्यू पेज फॉलोवर 852 हायर देन अदर्स, कंटेंट इंटीग्रेशन 1.6 के हायर देन अदर्स, कि ये दूसरे जो सिमिलर मतलब पेज होते हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। ये बता रहे हैं जी टिपिकल 281 हैं पेज फॉलोअर लोगों के, और न्यू टिपिकल जो फॉलोअर हैं 14 हैं, कंटेंट इंटीग्रेशन टिपिकल 80 है हमारी, मतलब 1.6 के है। इसी तरह अगर ये परसेंटाइल में देखें कि 25 परसेंटाइल है, 50 है, 70 है, और हमारा बिजनेस यहाँ पे समझने स्टैंड कर रहा है। ओवरऑल ये पोस्ट कितनी मतलब के जो लोग शेयर करते हैं, यहाँ पे ये भी सारा आ जाता है। यहाँ पे अगर आप कुछ पेजेस भी ऐड कर सकते हैं जिनके साथ आपने कंपैरिजन करना हो, ऐड बिजनेस, अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ पेजेस के साथ कंपैरिजन करना हो कि उनके साथ आपका कंपेटिटर जैसे हो, उनके साथ कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ओवरव्यू आ जाता है कंटेंट का, कि जो आप कंटेंट लगाते हैं कि आपको ये पता चलता है कि आपकी पोस्ट रीच कितनी है यहाँ पे टोटल, उसके बाद एंगेजमेंट कितनी है, ये यहाँ से आपको सारा जी डिटेल आपको मिल जाती है। 90 डेज में 90 डेज प्रीवियर, लास्ट 90 डेज, ये दोनों मतलब कि ये आपस में 180 दिन का समझ लें कंपैरिजन हो रहा है 90 डेज का। उसके बाद जो भी पोस्ट हैं उनका भी आपको सारा पता चल जाता है कि कौन सा कंटेंट मेरा काम कर रहा है, किस कंटेंट पर रीच आ रही है, तो उसके लिहाज से आगे आप डिटेल में जा सकते हैं। ये कंटेंट में जाके आप फिर 1 बाय 1 हर पोस्ट का आपको डाटा मिल जाता है कि इस पोस्ट के ऊपर आपकी रीच कितनी मिली है, और इसके ऊपर जो है लाइक्स कितने मिले हैं, रिएक्शन कितने मिले हैं, और इस लिहाज से जो पोस्ट आपकी समझ लें जिस पे आपको मैक्सिमम रीच मिल रही हो, तो जैसे ये एक पोस्ट है, इस पे आप देखें 3045 रीच है, बाकी की अगर एवरेज देखें आप 100 और समथिंग है। इसका मतलब है कि ये वाला जो कंटेंट है ये जो है जी ये ज़्यादा समझ लें कि इसकी रीच है, इसके ऊपर ज़्यादा वर्क करने की हमें ज़रूरत है। कि ये वीडियो कंटेंट है
तो उसके लिहाज से इसकी रीच ज़्यादा है। उसके बाद वीडियोस का आ जाता है कि वीडियोस की परफॉर्मेंस है सारी, कि आपकी ईच वीडियो कितना परफॉर्म कर रही है, कि हर वीडियो का आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाता है यहाँ पर, कि टोटल आपके चैनल का व्यू टाइम आ जाता है कितना है। फिर उसके बाद इंडिविजुअली वीडियोस का आ जाता है कि आपके कितने मिनट्स व्यू हैं, और इसमें फिर आप डिटेल में अगर मज़ीद व्यू इंसाइट इंडिविजुअली किसी भी वीडियो के अंदर जा सकते हैं, कि एक वीडियो का अगर आपने डिटेल एनालिसिस करना हो कि इसमें कैसे कितने, जैसे ये वीडियो है तो इसका ये टाइम है कि ये वीडियो का कितना टाइम है, और इस पर पीक टाइम पे जो ये लाइव वीडियो है इस पर कितने व्यूज़ आ रहे थे। 3 सेकंड 150 लोगों ने 3 सेकंड वीडियो देखी, 31 लोगों ने 1 मिनट वीडियो देखी, एवरेज मिनट व्यूज़ एवरेज जो है 36 सेकंड लोगों ने देखी, टोटल मिनट्स जो हैं ये 2 घंटे 27 मिनट वीडियो देखी गई। और उसके बाद मज़ीद यहाँ पे ये आ जाता है हमारे पास, ये डिटेल में हमारे पास ग्राफ आ जाता है कि वीडियो कितने लोगों ने और किस तरह से देखी। ये ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है कि ये वीडियो का टाइम है पूरा, कि यहाँ से ये वीडियो जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पर इतने ऑडियंस से 100%, और उसके बाद 42% जो है 1 मिनट 26 सेकंड पर छोड़ के चले गए, 22% लोग जो हैं ये 5 मिनट पे छोड़ के चले गए, और एंड तक जिन लोगों ने वीडियो देखी वो 10% है। ऑन एवरेज जो हमारा कंटेंट होता है उसकी जो रिटेंशन होती है ये एवरेज 6-7% रिटेंशन होती है, और अगर 10% रिटेंशन है तो ये आपकी बड़ी अच्छी रिटेंशन है। और शुरू में अगर आपकी समझ लें कि जो लोग ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको शुरू का जो टाइम है उसमें आपने इंटरेस्ट पैदा करना होता है अपने कंटेंट में, ताकि ऑडियंस आपको एंड तक जो है आपके साथ रिटेन रहें, एंड तक आपकी वीडियो को वॉच करें। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि ये आपके फॉलोअर्स ने कितनी वीडियो देखी, कितने परसेंट लोगों फॉलोअर 71% फॉलोअर्स ने देखी, 5% वीडियो जो आपने शेयर की डिफरेंट जगह पे या आपके किसी फॉलोअर ने शेयर की वो देखी गई, और ये रिकमेंडेशन 23% रिकमेंडेशन ये फेसबुक रिकमेंड करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो फेसबुक फिर उसको वायरल कर देता है, जिन लोगों ने आपका पेज लाइक नहीं भी किया होता उनको भी आपकी वीडियो रिकमेंड करता है। आपके पास बहुत सारी पोस्ट जिनमें वीडियोज ऐसी आती होंगी जो लिखा हुआ आता होगा फेसबुक रिकमेंडेशन, और वो आपने पेज लाइक नहीं किए होते, तो ऐसे लोगों को फिर ये वीडियो ऐसी वीडियो को रिकमेंड करते हैं जिनकी रिटेंशन मैक्सिमम होती है। तो ये रिकमेंडेशन जितनी आपकी ज़्यादा होगी उतना आपका कंटेंट वायरल होता जाएगा। मज़ीद आगे फिर ये ऑडियंस आ गए हैं वीडियो के, ये इसी वीडियो की बात हो रही है कि इस वीडियो को किस कहाँ पर कितने लोगों ने देखा, ये सारे इसके ऑडियंस आपको मिल जाएंगे। कंट्री आ जाएगा, कंट्री किस किस कंट्री में देखा गया, एज ग्रुप आ जाएगा कि किस एज ग्रुप के लोगों ने देखा। अभी यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो ये डिटेल में आप सारा एनालिसिस अपना कर सकते हैं। बेंचमार्क वैसे ही है, आपने किसी दूसरे पेजेस के साथ अपनी वीडियो का कंपैरिजन करना है जैसे हमने कंटेंट का किया था, इसी तरह। उसके बाद ऑडियंस हैं, यहाँ पे ये ऑडियंस ओवरव्यू आ जाता है, यहाँ पे इस वक्त नहीं आ रहा कुछ इशू की वजह से। लॉयल्टी आ जाती है जी, कि मेन यहाँ पे रिटेंशन देखी जाती है कि रिटेंशन है कि कितने क्लाइंट आपके जो है जी बार बार आपके पेज के ऊपर दोबारा से आ रहे हैं। रिटेंशन ओवरऑल ये सारी वीडियोस की है, ये ग्राफ है एक, कि किस तरह से मतलब कि वीडियो जो आपकी देखी गई है, कितने लोग ऑडियंस में स्टार्ट में आते हैं, और किस तरह से एक ग्राफ है। कुछ का ग्राफ तो देखें कि फौरन ही मतलब स्टार्टिंग पे छोड़ के चले गए, कुछ का ग्राफ इस तरह से स्मूथ है कि मतलब लोग इसमें मतलब जारी बात है कुछ इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा कायम रहा और देर तक मतलब वीडियो देखी गई। तो ये सारा हमने ग्राफ के साथ फिर हमने देखना होता है कि कौन सा कंटेंट हमारा बेटर वर्क कर रहा है, हम फिर उस कंटेंट के ऊपर काम करते हैं। फिर आपका चैनल मोनेटाइज जब हो तो यहाँ पे आपकी अर्निंग नीचे वीडियोस पे सारी आपकी अर्निंग की डिटेल भी सारी आपको मिल जाती है। ठीक है जी, इनसाइट तो आप सारा डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप चीज़ों को कंपेयर करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, आपने पूरा यहाँ पे डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर आपने जो भेजना हो किसी को डाटा, व्यू पास्ट एक्सपोर्ट्स जो आपने पहले एक्सपोर्ट किया है या न्यू डाटा आपने एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से आप डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जितना मतलब कि अगर आपने लाइफ टाइम करना है, डेली करना है, वीडियोस का करना है, पोस्ट का करना है, तो जो डिफरेंट मैट्रिक्स क्या देखने आपने तो यहाँ पे सारा आप मेंशन कर सकते हैं, और उस लिहाज से आप लिस्ट भी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आज का सेशन करते हैं एंड। यहीं पे क्वेश्चन कोई किसी के हैं तो क्वेश्चन ले लेते हैं। सर जी हम क्लाइंट का बिजनेस सूट का भी एक्सेस ले सकते हैं?
जी जी, बिजनेस स्वीट का एक्सेस मैंने आपको दिखाया। एज ए पार्टनर आप पार्टनर ऐड कर सकते हैं। एज ए पार्टनर आप उनके बिजनेस स्वीट का एक्सेस ले सकते हैं फुल। जैसे अगर अलग अलग ले लें एडमिन के अलग और पेज पर अलग ले लें अपने ही बिजनेस सूट पे, तो वो ठीक रहेगा या फिर इसी का बिजनेस सूट का एक्सेस ले लें सीधा सीधा? देखें, ये तो डिपेंड करता है ना क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट कई बहुत सारे पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे क्लाइंट हैं, वो आपको क्या देते हैं, आप ही उनका अकाउंट बना देते हैं, आप ही सब कुछ कर देते हैं, आपके पास एक्सेस होती है। आप 3 अकाउंट जो है मैनेज कर सकते हैं एज ए एडमिन, मतलब एज ए ओनर। 3 जो है बिजनेस स्वीट अकाउंट आप रख सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं रख सकते, मैक्सिमम 3 है। तो फिर अगर एडमिन आपने की क्लाइंट, एक्सेस तो ज्यादा ले सकते हैं ना? जी एडमिन की एक्सेस तो आप जितने की मर्जी ले लें, वो इशू नहीं है। एडमिन जितने नहीं, मर्जी पेजेस के बन जाए, उनके एक्सेस एडमिन जितने नहीं, मर्जी ले जाएं। एज ए एड ऑनर मैनेजर जो है के। आप, जी जी, ऐड मैनेजर की जितने मर्जी ऐड मैनेजर की एक्सेस ले लें दूसरों की, वो इशू, एक्सेस का इशू नहीं है। लेकिन आप खुद से 3 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। एक मेटा बिजनेस स्वीट पे 3 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। ठीक और है जी। बिजनेस सूट और की कुछ? सेटिंग बेटर है या फिर दूसरी तरह से बेटर है? एक ही करके बंदा ले ले पेज की और एड अकाउंट की, या फिर बंदा बिजनेस सूट की ले ले? देखिए, मैंने पहले बात की है कि बिजनेस स्वीट में सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। आप ऑल इन ऑल बन जाएंगे, जब जो आपका दिल करेगा आप करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट एग्री नहीं है आपको देने के लिए, तो आपके कहने से क्या होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक तो अच्छा सर, ये जो स्ट्रीम एड्स होते हैं ना, स्पेशली जो फेसबुक या यूट्यूब वीडियोस के दौरान ये प्ले होते हैं, तो इसका काइंडली आप हमें कंसेप्ट दे सकते हैं किस तरह होता है? जी, जो इन स्ट्रीम एड्स हैं, करंटली जो फेसबुक की रिक्वायरमेंट है वो 5,000 फॉलोअर और 60,000 वॉच टाइम है, 60,000 मिनट्स के। आपने अब अगर मोनेटाइज करवाना है अपना फेसबुक, तो 5,000 फॉलोअर आपके हों और उसके बाद 60,000 मिनट्स व्यू टाइम हो, तो आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। तो फिर आपकी जो भी वीडियोस होती हैं उनके अंदर फेसबुक ऑटोमेटिकली खुद ही वो एड्स लगाते हैं, और जो भी ऐड फिर वो व्यू होंगी तो उन पे फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाती है, तो आपको उसकी फिर अर्निंग आनी शुरू हो जाती है। अर्निंग डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन क्या है, आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट और लोकेशन के लिहाज से आपकी अर्निंग जनरेट होती है मंथली। अच्छा सर, यही केस यूट्यूब पे भी है? ये यूट्यूब पे भी मोनेटाइजेशन आप करवाते हैं। यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है 1,000 आपके फॉलोअर हों और 4,000 मिनट्स वॉच टाइम हो आपका, तो यूट्यूब में मोनेटाइजेशन हो जाएगा। 4,000 मिनट की 4,000 घंटे? मैट्रिक्स क्या होते हैं 4,000 सर? घंटे जी, और 4,000 घंटे। मैट्रिक्स क्या होते हैं सर? मैट्रिक्स होते हैं जी डिफरेंट तरह के, जो समझ लें कि हम चीज़ें जो कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट, उनको मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे हम ROI कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि इम्प्रेशन कितने हैं, या उसके बाद रीच कितनी है। तो इनको डिफरेंट जो हम कैलकुलेशन करते हैं उनको हम डिफरेंट मैट्रिक्स कह देते हैं। जी सर। एक्विजिशन कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होती है सर? एक्विजिशन कॉस्ट होती है कि आपने जो भी ऐड लगाई है उसमें आपने जो भी गोल सेट किया है। मिसाल के तौर पे आपने सेल्स लेके आनी है, और ईच मतलब सेल, एक सेल को आप एक एक्विजिशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे आपके सेल पेज के ऊपर 100 बंदों ने क्लिक किया, लेकिन जो है सेल सिर्फ एक हुई है, तो आपको चार्जेस तो पर क्लिक के पड़ेंगे फेसबुक पे, लेकिन आपकी सेल एक हुई है। और टोटल कास्ट मिसाल के तौर पे आपको अगर पर क्लिक 100 रुपया पड़ी है और आपकी एक सेल हुई है, तो आप उसको कहेंगे कि आपकी एक्विजिशन कास्ट जो है टोटल इतनी पड़ी है आपकी, कि एक सेल जी गई सर। है आपकी और टोटल कास्ट आपकी इतनी गई है। कि जो भी आपने गोल सेट किया है उसके ऊपर जो भी कास्ट आपकी आएगी उसको आप एक्विजिशन कास्ट कहेंगे। जी सर, थैंक यू। एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स होते हैं जी, जैसे इंसानों में हमें एट्रीब्यूट्स होते हैं कि मुख्तलिफ तरह की जो कैलकुलेशन के लिए चीज़ जो भी मतलब कि देखते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। जिस तरह से हम इंटरेस्ट किसी का देखते हैं, मुख्तलिफ तरह के एट्रीब्यूशन जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। जी सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? सर ये सर, आपने जो हमें प्रोजेक्ट असाइनमेंट दी था 2 वीडियोस की, 29 और 30 का, तो वो जी तो हमने देख लिया। 29 में तो वीडियो एडिटिंग था,
तो इसकी आपके पास कोई कंप्लीट कोर्स है? क्योंकि मैं एज़ अ प्रोफेशनली पहले हम वीडियो एडिटिंग करते थे, लेकिन वो चूँकि पुराने सॉफ्टवेयर थे, वो तो खत्म हो गए हैं ना। तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई है इस तरह का कि उसमें कंप्लीट कोर्स पढ़ा हो? जी, कंप्लीट कोर्स जी अगर आपने करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, एक फेसबुक पेज है डिजिटल हब के नाम से, यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है डिजिटल हब, सलमान सदीकी साहब वहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं, अक्सर फ्री उनके पेज पे भी कोर्सेज होते हैं, और फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी उनका कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे भी उनका ही लेक्चर था, सलमान सदीकी साहब का एक लेक्चर मैंने उनसे करवाया था, तो वहां से आप उनसे सीखेंगे तो आपको ओवरऑल जो कंसेप्चुअल वीडियो एडिटिंग की समझ आएगी, तो आप डिटेल में फिर किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, ये जो आप उनकी वीडियो फिर हमें फेसबुक पे मिलती है, जिसमें आपके बैकग्राउंड में मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन प्ले हो रहे होते हैं, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर में आप करते हैं? जी इसमें जी 3 सॉफ्टवेयर डिफरेंट जो है वो हमारा वीडियो एडिटर यूज करता है, कभी वो कैमटेशिया पर बनाता है और फिल्मोरा, इसके अलावा जो है प्रीमियर प्रो, ये 3 एप्लीकेशन पर आप चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड सारे। अच्छा सर, ये एक तो आखिरी, ये पेड है या नॉन पेड है, फ्री है? जी इसमें जो है जी ये तीनों ही जो है पेड हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान में लोग तरीके यूज करके इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन हैं ये पेड। लेकिन एक सॉफ्टवेयर और है, अगर आपने वो करना हो तो वो फ्री ऑफ कास्ट है, डिविंची स्टूडियो, तो वो बहुत इन सब से मतलब कि आला ग्रेड का सॉफ्टवेयर है और वो फ्री ऑफ कास्ट है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, फिर ये आज का सर सेशन एंड करते हैं। वीडियो एडिट जो आपके 29 नंबर लेक्चर में पड़ी हुई है सारी, जो अभी आपने बताई है, मेरे ख्याल में इन्होंने जी आज देखी नहीं है वो। जी जी उसमें बताई हुई हैं सारी चीजें जी। ठीक है जी, फिर सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर कल इंशाल्लाह बात होगी, कल हम अस्सलाम वालेकुम ऐड की सर। बात करेंगे। वालेकुम सलाम। सर ये पिन पोस्ट का क्या मतलब है? पिन पोस्ट होता है कि कोई भी पोस्ट को आप पिन कर देते हैं तो वो आपकी सारी पोस्ट में टॉप पे आ जाती है, कि वो पोस्ट मतलब कि बाकी जो भी पोस्ट लगाएं लेकिन वो पोस्ट आपकी टॉप पे रहेगी। जैसे समझ लें कि कोई हमने बोर्ड के ऊपर कोई चीज पिन कर दी होती है, इस तरह पोस्ट को आप पिन कर देते हैं। सही सर। और ये बूस्ट ऐड जो बूस्ट ऐड जो है, किसी भी आप ऐड जो है पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं तो पेड मतलब कि उस पर बजट लगाते हैं तो वो बूस्ट हो जाती है आपकी पोस्ट, पेड के आपने जरिए? पेड के जरिए जी बूस्ट करते हैं। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, ओके जी, अल्लाह हाफिज, सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात जी।